सिवान जेल और सिवान जेल का वार्ड नंबर 18। क्या वार्ड नंबर 18 अब ओसामा शहाब को उनके पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन के जैसे बिहार में मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बनाकर बाहर निकालेगा? अब वार्ड नंबर 18 की कहानी जरा गौर से सुनिएगा कि वार्ड नंबर 18 जो मंडल कारा सिवान का है, वो वार्ड नंबर 18 कभी मोहम्मद शहाबुद्दीन का ठिकाना हुआ करता था। मोहम्मद शहाबुद्दीन जब सिवान के जेल में रहते थे तो वार्ड नंबर 18 में उनको रखा जाता था और आज उनका लड़का ओसामा शहाब उसी वार्ड में वार्ड नंबर 18 में रात भर रखा गया और आगे अगर रखा जाएगा तो उसी वार्ड में रखा जाएगा। अब सवाल चल रही है कि 2024 का चुनाव सर पर है। 2024 के चुनाव के पहले सिवान में एक प्रकार से उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि ओसामा शहाब की गिरफ्तारी के बाद उनका जेल में शिफ्ट होना और जेल में भी उसी वार्ड में शिफ्ट होना जिसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन शिफ्ट थे। तो सवाल उठता है कि क्या 2024 में यही वार्ड नंबर 18 ओसामा शहाब को मुसलमानों का उतना ही ताकतवर नेता बनाकर बाहर निकालेगा जैसे कभी ओसामा के पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन थे? आगे आपको हम पूरी खबर, पूरी कहानी बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन को जब जेल भेजा गया तो वो सिवान मंडल कारा में बंद किए गए। सिवान मंडल कारा में वार्ड नंबर 18 उनका अड्डा रहा। अड्डा का मतलब कि वार्ड नंबर 18 में उनको रखा जाता था। अब जेल में अलग अलग कई सारे सेल बने होते हैं, अलग अलग सेल में अलग अलग वार्ड होता है। अब एक कैदी के लिए, जो कैदी आप मान लीजिए कि कोई बड़ा कैदी है, नामी कैदी है, तो एक वार्ड उसके लिए सुनिश्चित किया जाता है और उस वार्ड में उसको रखा जाता है। और मोहम्मद शहाबुद्दीन को वार्ड नंबर 18 अलॉट किया गया था। अब आज 2023 का दौर, जब ओसामा शहाब गिरफ्तार करके जेल भेजा जाते हैं तब ओसामा शहाब को भी वार्ड नंबर 18 में शिफ्ट किया जाता है और तब मोहम्मद शहाबुद्दीन की चर्चा चलती है कि जिसमें कभी पिता रहता था उसी वार्ड में उसका बेटा आज बंद किया गया है। अब आइए मुसलमान राजनीति और 2024 की राजनीति पर। एक बात तो एकदम तय है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के बाद आरजेडी को या बिहार को कोई वैसा मुसलमान नेता नहीं मिला जिसको देखकर, जिसका नाम सुनकर कोई कह सके कि हां, मुसलमानों का ये नेता है। अगर कोई सांसद बना मुसलमानों के नाम पर, कोई मुसलमान कोटे से मंत्री बना, तो वो सिर्फ सांसद, विधायक, मंत्री बनता रहा, लेकिन वो कभी आम जनमानस मुसलमानों का नेता नहीं बन पाया। लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन इन सबसे अलग थे। अब मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब पर आइए। 2024 का लोकसभा का चुनाव सर पर है। हिना शहाब क्या करेंगी, मतलब कि शहाबुद्दीन की पत्नी ओसामा की मां, किसी को नहीं पता। लेकिन ओसामा के बारे में कहा जा रहा है कि नेता बनने की प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया भी उस वार्ड से शुरू हो रही है जिस वार्ड में कभी पिता ओसामा के मोहम्मद शहाबुद्दीन रहा करते थे। और हो ना हो, राजनीति में कहा जाता है कि बिना जेल गए कोई राजनीति का सिकंदर कहां बनता है। तो कहीं ओसामा शहाब के जीवन में, राजनीतिक जीवन में वार्ड नंबर 18 कोई अलग कहानी लिख रहा हो। फिलहाल तेजस्वी यादव का ओसामा साहब के मामले से अपने आप को किनारे कर लेना एक नई चर्चा छेड़ता है और मुसलमानों को एक तरफ एकजुट करता है कि तेजस्वी हो, लालू हो, कोई मुसलमानों का नहीं है। जब तक मुसलमानों का वोट मिलता है, जब तक किसी मुसलमान के नेता से फायदा है या उनके परिवार से फायदा है, तभी तक के लिए तेजस्वी लालू का परिवार उनका अपना है, वरना उनका अपना नहीं है। अब ओसामा शहाब की राजनीतिक जीवन में क्या बदलाव आएगा, सब कुछ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वार्ड नंबर 18 की एक अपनी अलग कहानी रही है, एक अपना अलग इतिहास रहा है कि वहां पर मोहम्मद शहाबुद्दीन रखे जाते थे और उसी वार्ड नंबर 18 में आज उनका लड़का ओसामा शहाब बंद है। बाकी आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।
आगे जो भी और जानकारी, जो भी अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।